आर्या। यस। यस सर। यस बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन। 4/x इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/x इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5। सर फाइंड तो डिनोमिनेटर x है ना, तो सर 7/x हो जाएगा ना ऐड करके। 7/x। x सर। थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मान लो 2.13 का अगर ऐसा ब्रैकेट लगा है तो इसको पढ़ते हैं GIF, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। अब ये 2.13 जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच का नंबर नहीं। अब 2 और 3 के बीच का जो नंबर है 2.13 अपने लेफ्ट इंटीजर के इक्वल होता है। इसका लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? 2, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2। एक बात बताओ, 5.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? सर 5। 5, राइट। 6.92 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना 7। चाहिए? 7। वेरी गुड, 7 या कुछ और? सर 6 ही होना चाहिए ना, 6.92 का। नहीं, क्योंकि अगर नंबर देखो तो 6 और 7 के बीच का ये नंबर, 6 और 7 के बीच का ग्रेटेस्ट सर इंटीजर 7 होना चाहिए ना। दैट विल बी 6। अगर मैं 7.28 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूं क्या होगा? 7। वेरी गुड। अगर मैं इसे 0.24 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूं क्या? 0। 0। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं इसे 5.94 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूं क्या होगा? 5। 5। अपने लेफ्ट इंटीजर के इक्वल। अमोघ, यस सर। 4.51 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता तो क्या होगा? सर 4। वेरी गुड। मतलब ये मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। नाउ क्वेश्चन मेरे को गिवन है, थोड़ा सा रिवर्स करके क्वेश्चन दे दिया गया कि अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मेरे को बताना है 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 5। यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर x। सर 1 मिनट कर रहा हूँ। सर करेक्ट है क्या? 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अगर आप x को 1 लिख रहे हो बेटा तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर सेपरेट सेपरेट करना है। हाँ, दोनों को अगर देखोगे ना तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 3। तो 4 प्लस 3 क्या हो गया? 7। लेकिन वो तो 5 के इक्वल होना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द आंसर। ये नहीं काम करेगा। ओके सर। हाँ, गड़बड़ हो गया ना? अमो, यस सर। ट्रिपल बाई सॉल्व करेगा बेटा? हाँ सर ठीक है। हाँ, सॉल्व करने पर आएगा ये। अब बहुत प्यारे क्वेश्चन में एक है ये, मतलब ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं सर x की वैल्यू ढूंढना है ना बस। एक्स की वैल्यू। हाँ, ये कुछ अधिक ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा इस पे स्ट्रगल करें, थोड़ा वर्क करें। सर अगर दो ग्रेट इंटीजर फंक्शन है उन दोनों को ऐड करें तो मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों को वैसे ही नहीं ऐड कर सकते। नहीं कर सकते बेटा। अमृतराज, Sir, is my answer. यस सर। ये क्वेश्चन है 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5। वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा दोनों ना। ये बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम देके थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करने, राइट। इसके दो क्वेश्चन हैं जो हम लोग अभी करेंगे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, राइट। कटानी बेटा, और इंटरवल आएगा, इंटरवल आएगा। सर मेरा सही है। नॉट बैड, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इंटरवल आएगा, इंटरवल, राइट। एक दो वैल्यूज नहीं आएंगे, एक कंप्लीट इंटरवल आएगा। अब वो सोचना है, वो हमें मैथमेटिकल दिखाना है कि वो कंप्लीट इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है। ठीक है। मैं स्टार्ट करूं क्या? नो सर, वो सर मेरा नो तो यही सर, आ नो रहा है सर, ना। नो सर, हाँ नो। सर, वो वही सोल्यूशन आ रहा है।
सर मतलब ये होता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक। हाँ, बेसिक वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा हो। वेरी गुड बेटा, पता है नहीं बस सोल्यूशन आ रहा है, बस सोल्यूशन आ रहा आ रहा है, रास्ते में है सर, रास्ते में सर। सर सही है क्या? नॉट बैड, लेकिन वन वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा मालूम। देखो ना, वन रखोगे तो कितना आ जाएगा, वन से थोड़ा सा भी ऊपर में रखा तो फोर से नीचे आएगा। सर थ्री, हाँ लग तो ठीक रहा है। अच्छा जी, अगर पता है नहीं, अगर टू मान ले बेटा, टू ले लेता हूँ। सर 2 लोगे तो 3 आ जाएगा। टू सर 3 आ जाएगा। 4/2, टू आ जाएगा। सर मैंने भी आंसर भेजा है। सर 3 आ जाएगा सर 2 लिया तो। वेरी वेरी गुड बेटा, काफी अच्छा अप्रोच है तेरा, वो देखने पे ही लग रहा है। वेरी गुड। अमोक ट्राई कर आंसर, जील आंसर ट्राई करेगी बेटा। पुरंजय इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था तेरे को। जयेश, है। सर शायद साइन में एरर है। हाँ 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 वही। सर उसके बीच में और आएगा क्या, इस फंक्शन के बीच में, कि रेंज आएगी? रेंज आएगी बेटा, रेंज आएगी। अभिजय, प्रोसेस तो बनता है यार, ऐसे थोड़ी सर चलेगी। बस पॉइंट के बाद थोड़े और 0 डालना होगा शुरू में। नहीं नहीं सर अनलिमिटेड 0 हो जाएगा ना। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। नहीं, वो 1/3 लिख देना उसको। 1.33 क्यों लिखना, 1/3 इज एज गुड एज योर 1.3 बार। ओनली राइट 1/3। मे आई स्टार्ट? यस। 1 मिनट सर, भेज दिया। वेरी गुड एवरीवन। सी ना, एक थोड़ा सा ना मैथमेटिकल समझो, मैथमेटिकल। सर 1/3 से नहीं होगा सर, 4/3 से होगा। अभी दिखाता हूँ बेटा। ये तो बात, अच्छा वेरी गुड बेटा, मतलब इतना सिंपल नहीं था बट अच्छा पकड़ा है बात को। सी, मेरे पास दो बातें यहाँ पर हो रही है कि ये 5 चाहिए। अब दोनों में से मुझे पता है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड वन 3/x। अगर मैं इसको a बोल रहा हूँ, इसे b बोल रहा हूँ, तो 100% a का नंबर b से बड़ा होगा, क्योंकि x का नंबर जो है वो तो पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव का सम कभी 5 हो ही नहीं पाएगा, राइट। मतलब x तो मेरा पॉजिटिव है, और इसमें a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन b होनी चाहिए, राइट। ठीक है। सर हम ये कैसे कह पा रहे कि ए बी से बड़ा ही होना चाहिए? मान लो कोई नंबर एक 4/x है और कोई नंबर एक 3/x है। 4 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और एक नंबर को 3 को x से डिवाइड कर रहा हूँ, और x पॉजिटिव है मेरा। अगर x पॉजिटिव तो 100% 4/x वाला नंबर बड़ा होगा, ओ हाँ ठीक है। ऑब्वियसली, राइट। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन, तो a ग्रेटर देन b है, ठीक। अब a ग्रेटर देन b है तो क्या पॉसिबल हो सकता है। हाँ चलो मैं एकदम बेसिक से करता हूँ, हमें कुछ नहीं मालूम, कोई समझ में नहीं आ रहा, दोनों पॉजिटिव नंबर है। केस फर्स्ट तो यही हो सकता था, ये नंबर 5 हो जाए, ये 0 हो जाए। सर वो नहीं हो सकता कि वो सर हो 0 ही नहीं आएगा ही सकता नहीं। वो। सर 0 ही वो नहीं 0 सकता। कभी जीरो आएगा आ ही ही नहीं। नहीं सकता, नॉट पॉसिबल सर। कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने रिजेक्ट ही कर दिया, तो मैं क्यों यहाँ पर जबरदस्ती का आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बात ही खत्म कर देता हूँ। लेकिन अगर ये नंबर 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, अगर ये सर ये नंबर भी नहीं होगा। 4 का मतलब हो गया कि 4/x की वैल्यू 4 से लेके 5 के बीच में होगी, और इस समय 3/x की वैल्यू को उसी समय होना पड़ेगा 1 से लेके 2 के बीच में। यही बात होनी चाहिए। क्या ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है सभी को? पता ही नहीं, ठीक है। जयेश ठीक है, ठीक है बेटा। जील, अमोक। यस सर। अब अगर मेरे पास ये बात हो रही है, तो अगर मैं सॉल्व करूं, देखो केवल इसी को सोचो, 4/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/x लेस देन 5, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो x लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, और यहां से x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बार। तो x ग्रेटर देन। छोटा होना चाहिए और 4/5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4/5 से लेके 1 के बीच में होगा, राइट। सेकंड वाले को सॉल्व करूं, क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए और x ग्रेटर देन मेरे पास होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो ना 3/2। यस सर। पॉजिटिव नंबर है तो मैं कर सकता हूँ सर यहाँ। ऐसा कोई कॉमन नहीं है दोनों में।
अरे वाह, वेरी गुड बेटा। ये दोनों के बीच में कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं है तो यहाँ तो सॉल्यूशन मिलना ही नहीं चाहिए। ये जब ये 4 आ रहा है उस समय ये 1 आ रहा है, लेकिन उस समय x की वैल्यू दोनों में कोई कॉमन मेरे पास प्लेटफॉर्म दे ही नहीं रहा, मतलब ये सॉल्यूशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस पे जाके देखता हूं, जब ये 3 हो जाए ये 2 हो जाए। अगर ये 3 हो गया मतलब 4/x की वैल्यू जो है वो 3 से 4 के बीच में है, एंड 3/x की वैल्यू जो है वो 2 से लेके 3 के बीच। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, x लेस देन इक्वल टू 4/3, x ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये हो गया 4/3 से 1, राइट। ये दूसरा वाला क्या आ रहा है वो भी देखें, x लेस देन इक्वल टू 3/2 और x ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया 1 से 3/। अब इन दोनों को मिला के देखोगे तो क्या पॉसिबल हो रहा है ये देखते हैं। मेरे पास आ रहा है 4/3 से लेके 1 तक एक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है 1 से लेके 3/2 तक, ऐसा ही कुछ। यस सर। सर तो 3/2 और 4/3 के नहीं, राइट, ये यहाँ पर है ना 4/2, 3/2 और 4/3 के रेंज में। राइट। तो दोनों के बीच में मेरे को मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं वो देखते हैं। ये गया 1 से लेके 3/2 के बीच, सही। दोनों को मिला दूं तो क्या बोल सकता हूँ, 3/2 कहीं यहाँ पर जा रहा है मेरा, तो टोटल मिला के मेरे पास क्या आ जाएगा। सर 3/2 4/3 से बड़ा होना चाहिए। अब नंबर कहाँ से कहाँ तक आ गया, 4/3 से 3/2 तक। क्या ये समझ में आ रही है सबको बात? ये देखो, यस सर सर, यही आपने आंसर है। जो यही आंसर आ रहा है। फिर से एक सर बार आपने जो नंबर लाइन पे किया था वो नहीं समझा मुझे। अभी समझाता हूँ बेटा। एक नंबर जो यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं इसको देखो, यहाँ जो नंबर आया आपके पास, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 4/3 से छोटी होगी, यही है। तो एक ये नंबर बना दिया, नंबर लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। इस नंबर लाइन में एक जगह पर नंबर 1 है, दूसरी जगह पर 4/3 है। मुझे इसके बीच में चाहिए तो मैंने उसको मार्क कर दिया। ये ठीक है आर्या? आर्या हाँ ये सर। ठीक है। अब दूसरे वाले में देखते हैं नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3/2 तक। 1 कहीं यहाँ पर है, 3/2 इसके आगे यहाँ तक है। इसमें भी मैंने मार्क कर लिया, दोनों को मैंने मार्क कर लिया, राइट। सर हमें कैसे समझा कि 3/2 उसके आ गया? हाँ, यहाँ पर आया ना, इसी से आया था ना, यस सर। यही दोनों से हमने लाया था ना, हाँ सर। राइट। x लेस देन 3/2, यस सर। राइट। अब ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, यही आपका आंसर होना चाहिए। यस सर। ये दोनों का क्या सॉल्यूशन आना चाहिए, जो आपका आंसर होना चाहिए। दोनों में कॉमनली क्या है जो दोनों में सेटिस्फाई करेगा। सर वो 4/4 था, वो मैं लिखना भूल, वो गलत कर दिया, उस चक्कर में मेरी पूरी उसका आंसर। यद्यस्विके सही था ना, सर करेक्ट है। समझ आया पूरा? अच्छा, एक और क्वेश्चन था, वो भी डिस्कस करना है क्या? सर वो समझ यस गई सर। थी। ठीक है सर, कर दीजिए फिर। कर लो। ठीक है। अब वो इससे बेटर क्वेश्चन है, तो जो एक और क्वेश्चन है ना, सर बेटर सर मतलब तो इसका इजी या हार्ड? सर तो इसका आंसर 1 to 4/3 है। हाँ, जानते हो क्वेश्चन कौन सा अच्छा होता है, जो हम लोग को कुछ कंसेप्ट सिखा के जाए। जैसे x³ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3, राइट। अब बोलता है कि x की क्या वैल्यूज होगी जो इसको सेटिस्फाई कर ली। क्या आप लोग करोगे या मैं करके दिखाऊं? सर एक बार सर ट्राई कर। करेंगे। वेरी गुड बेटा, ट्राई करो फिर मैं करता हूँ। सर ऐसे भी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से करना है। हाँ बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अभी जैसे मैंने बताया था, प्रसम प्रसम ध्यान देना बेटा। हाय सर। हाँ हाय बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना, जैसे 1.45 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो दिस नंबर इज लाइंग बिटवीन 1 to 2,
तो 1 to 2 का लेफ्ट इंटीजर क्या होगा 1, तो दिस विल बी 1 ऑन। अगर मैं 5.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा हूं तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस 5। सर वापस रेंज बतानी है या एक कोई भी नंबर? नंबर ही आएगा बेटा इसमें, तो उसी वही ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां दिया हुआ है, तब आपको क्या सही है बताना क्या? 1.6। हाँ। अप्रोक्सीमेट आपने बताया सर मतलब आ रहा है 1.6 सर 1.6। अप्रोक्सीमेटली आ रहा है सर, बस 0.96 रह रहा है। 4 का पावर 1.6 कैसे किया ये? लग तो कुछ ठीक ठाक रहा है। सर पर थोड़ा सा रह रहा है उसमें एंड में। और थोड़ा सा सोच लो एक बार, फिर मैं करता हूँ। तो इसमें भी हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है या एक ही आंसर है? एक ही आंसर है बेटा, एक है पर नेक है। डन सर। सर आंसर भेजा। वेरी गुड। अच्छा रेंज आया, रेंज कुछ आ रहा है क्या? यस रेंज आ रहा है क्या? सर, इंटीजर है ना जी क्या? हाँ, अच्छा मुझे नहीं आना चाहिए बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। मेरे ख्याल से वर्किंग तेरी सही लग रही है, जिस तरह का आंसर तुमने लिखा है ना, लग तो ठीक रहा है। इंटीजर आना चाहिए आंसर है, कोई भी रियल? कोई भी चलेगा, कोई भी, इंटीजर आएगा भी नहीं। इंटीजर तो आएगा। हाँ इंटीजर नहीं आएगा, फिर यही है। क्योंकि अगर देखो ना, आओ दिखाता हूँ एक बड़ा। सर एग्जैक्ट वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। देखो एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मान लो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 पर क्या आ रहा है 1 माइनस 1, दिस विल बी 0। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड केस मैंने बोला अगर x 2 होगी तो 2 होने पर क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। उसके आगे तो और वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, नहीं? मतलब कि साफ है कि जो नंबर मेरे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2, उससे तो ये कंफर्म हो गया कि जो नंबर मेरे पास आएगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। इज दिस ओके? इज दिस? यस सर। यस सर। अब ये 1 और 2 के बीच में होगा, ये पहले क्लियर है सबको? यस अगर ये 1 2 के बीच में होगा, राइट, तब मैं 100% मान सकता हूं कि x को एज्यूम किया कि ये 1 से 2 के बीच में, राइट। एक बात बताओ, 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। सर 1। वेरी गुड। 1। अगर वेरी गुड, तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो अगर मैं इक्वेशन पे बैठा हूं तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 टू द पावर 1/3। यस यस अनुष्का क्या बोलती है? ये बेटर मेथड है। सर, मेरा यही है। वेरी गुड। जील समझ में आया? तो मैंने आधा करेक्ट किया, मुझे वो समझा नहीं कि 1 और 2 को के बीच में होगा। 1 और 2 को रखते ही देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इनके बीच में आना चाहिए नंबर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं मैथ्स की, एंड सब जानते हैं। क्या पुरंजय होना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर। होना चाहिए था। जील लॉजिकल है ना हाँ सर। कि अगर मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, रूट्स चाहिए, तो कहाँ पर आएंगे? ये निकालना तो सबसे आसान हो गया, मेरे कुछ वैल्यूज ही मेरे पास काम कर जा रहे हैं। सर मैं इंटीजर और डेसिमल्स में ट्राई कर रहा था। नहीं, कभी भी जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा दिया रहे ना बेटा, वो तो इंटीजर बन ही जाए, तो ऑलवेज गो फॉर द इंटीजर के बीच की वैल्यूज के लिए, तो वो बड़ा इफेक्टिव काम करता है। ठीक है अमोघ? सर मैंने कुछ ऐसा ही किया था, वो मेरे को आया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1, फिर मेरे को समझा नहीं सर कि उससे पुट करके उसमें आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड?
ये ये एकदम समझ लो IUPM का एक क्वेश्चन है, वैसा कुछ आ गया आपके पास, कुछ उसी तरह के क्वेश्चन एक बना हुआ है। यस हाँ, सर। है सिंपल सा, बट वर्किंग होनी चाहिए थी। ओके एवरीवन, यस सर। राइट नाउ। सो लास्ट हम लोग आगे बढ़ाऊं ना, लास्ट हम लोगों ने दो चीजें की थी, ज्योमेट्री एक कर रहे थे और एक हमने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आप सबको ख्याल हो तो वो हमने किया था, क्या किया था? सर चेंज ऑफ बेसिस। बेसिस का चेंज। कहाँ तक हमने किया था वो एक बार चेक करेंगे, एंड एक बार चेक करेंगे उसमें कहीं पर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले पूछेंगे। बेस चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चांस होंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिल रहा हो, इसलिए टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम आप लोग एक बार चेक कर लो, राइट? उसके बाद मैं शुरू करूँ, एंड फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। सर क्या करने का है? और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना बेस चेंजिंग, बेस चेंज करने का, बाइनरी किया था, राइट? सर मुझे नंबर टू बाइनरी में थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। क्या कंफ्यूजन है बेटा? जैसे मान लो कोई नंबर है आपके पास 31, 31 जो है ये बेस 10 पर है, राइट? आपको इसको बेस 2 पर लिखना है, इसमें दिक्कत जाती है? यस सर, थोड़ी सी। फिर दिक्कत जाती है तो इसको काम करें ऐसे, 31 को आपने डिवाइड करना है 2 से, 1 रिमाइंडर बचा, 15 टाइम जाएगा, है? 15 टाइम किया तो 1 रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना? यस सर। तो आपके पास क्या बच गया, ये डिवाइड करते जाएं 15, रिमाइंडर 1, ठीक? फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, ये चला जाएगा 7, ठीक है? यस सर। फिर 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा रिमाइंडर? 1, 1। नंबर गया 3, फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा? 1, राइट? नंबर गया 1, ठीक है ना? ओके सर। अब यहां से यहां तक नंबर को लिख दो। सर हाँ सर मेरा एक डाउट था। हाँ, सर जैसे बेस 2 को हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही मतलब बाकी बेसिस पे जो नंबर है जैसे सबको 7 करेंगे बेटा, सबको करेंगे। ये पहले क्लियर है 2 वाले? सर ये सारे 31 नंबर 31 10 के ही में आएंगे ना सर, ऐसे हाँ, नंबर जैसे बाइनरी में। भी बाइनरी में दिखाता हूँ कि पहले तो इसको देखो, पहले बाइनरी को ही इस बार सब लोग सही करोगे ना। मैंने नंबर दिया 27, जल्दी से सब लोग बाइनरी में लिखो तो जल्दी से। एक और तरीका बताऊंगा, जल्दी से लिखो तो एक और तरीका बताऊंगा। श्रेयज, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तूने 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन मिस किए हैं बेटा ना? सर भेज डन दिया, सर। सर भेज दिया। भेज दिया, वेरी गुड, भेज दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर कौन से क्वेश्चन वो नेट चला गया था, मैं मुंबई से बाहर आया हूँ। मैं भेज दूंगा तुम्हें ना, एक बार चेक कर ले। प्रसम, नहीं नहीं नहीं, 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 26 जाता है, 1 रिमाइंडर कर दिया तो 26 गया, तो ये 13 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 1 को रिमाइंडर लेना पड़ेगा तो 12 आ गया, तो ये 6 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 0, रिमाइंडर 0 होगा, 3 हो गया, राइट? फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 लूंगा तो ये 1 बचेगा। नहीं, ये क्या बना? कहाँ? इधर से इधर जाते हैं, 1 1 0 1 1, या फिर बहुत सिंपल सा बात करें इतना, ठीक है? डिवाइड करके आप ले आओगे, पर 27 के बारे में मैं जानता हूं, ये होगा 16, राइट? प्लस 8, प्लस 2 प्लस 1। राइट? 24, 26, 27, यही होगा। मतलब ये क्या है? 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबके कोफिशिएंट को देखो, 1 1 0 1 1। इसका कोफिशिएंट यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, 1 है, 1। दिस इज द नंबर,
बट सर वो इमीडिएटली दिमाग में आता नहीं है ये सब चीजें। हाँ, तो डिवाइड कर लो, आपके पास ये भी है, जो आपको आसान पड़े। नंबर्स तो है, खेलो नंबर से। अमोघ आंसर नहीं भेजा? सर भेजा मैं। भेजा, अभी देखता हूँ। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर सब लोग स्टार्ट करें। दूंगा और तुरंत आपको वर्क करना है। 53, जल्दी। रुंजय, कैमरा ऑन। अक्षय, हाँ सर, वो पानी पीने गया था। डन सर। वेरी गुड। अमृतराज, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। सर भेज वेरी गुड, वेरी गुड। भेजा आपको। 10, वेरी गुड। जील, अमोघ वेरी गुड, विजय वेरी गुड, कतैनी वेरी गुड, सर भेज दिया। राज वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड। ठीक है ना? आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दैट। तो भेज दिया। रुंजय, आर्या, आ गया ना आर्या? अनुष्का वेरी गुड। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? आगे बढ़ सकता हूँ, राइट? सो 2 से डिवाइड किया तो आप लोगों ने 11001, यही कुछ आया है क्या? यस। ठीक है, कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सी, विहान, देखिए, यस सर। देखना बेटा, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था वहां के आगे। मान लेता हूं मैं बोल रहा हूं बेस 3 पर काम करना चाहिए। जब बेस 3 पर काम करना है तो पहले इसके बेसिक्स को समझिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? बेस 2 तक हम लोगों ने किया भी था काम, राइट? बेस 3 पर काम करने का मतलब है आपका जो नंबर पहला 0 वाला नंबर 0 रहेगा, दूसरा नंबर 1 रहेगा, फिर तीसरा नंबर 2 रहेगा, राइट? उसके बाद का जो नंबर है 3 की जगह आप 10 लिखो, फिर आएगा क्या? 11, राइट? 10, फिर 11 की तरफ चला गया, फिर 12 चला गया, फिर 13 की जगह पर क्या लिखोगे आप? 20। 20। 3 नहीं आएगा ना, 3 लिखना ही नहीं है। जो भी नंबर रहेगा फिर 20, 22, 23 नहीं लिख के हम लिखेंगे 100 सर, 100 ना। जो 13 ही 30 लिख सकते 3 है, हैं। 3 गड़बड़ करेगा तो 3 गड़बड़ 100। करेगा, इस 3 को क्या कर देंगे? सर 100। 100। सबको समझ में आ रही है बात? फिर 101 एंड ऐसे ही 102, 10 ऐसा ही चलता जाए, राइट? अब बेस का मत बेस 3 के लिए तो दो बातें होंगी, कोई नंबर है उसको बेस में चेंज करें या बेस 3 में दिया है उसको चेंज करें, राइट? बेस 10, दोनों तरफ से बातें चलेगी ना। तो अगर मान लेते हैं मेरे को नंबर दिया हुआ है 21012, ये नंबर दिया है बेस 3 में और मुझे इसे लिखना है बेस 10 पे। ये एकदम बेसिक जाएगा, जैसे आपने पहले काम किया वैसा ही होगा। 1 × 3⁻0 प्लस 2 × 3⁻1 प्लस 1 × 3⁻2 प्लस 0 × 3⁻3 प्लस 1 × 3⁻4 प्लस 2 × 3⁻5। Is this okay? Is this okay? विहान, यस सर। अब ये नंबर क्या आ जाएगा? 3⁻0, 1 आ गया, सर 582। 6, वाह बड़ा जल्दी काउंट किया तूने। 81, नहीं सर, 243, 583, 583। 243, ऐसा कुछ ना? सर 583। कितना रहा? 583, राइट? ये आ गया बेस 10 में, मतलब 583 को आप बेस 3 में ऐसा लिखो, मतलब 1 2 3 के बाद आगे बढ़ना है तो आप बेस 3 में ऐसा नंबर लिख लो। इज दिस ओके? अगर मैं नंबर लिखूं, इसको जल्दी से नोट करें अगर किसी का दिक्कत हुआ है। कितने लोगों का
समझ में सबको आ गया? तो एक जल्दी से 1 2 0 1, ये बेस 3 को बेस 10 में जल्दी से लिख के देखे तो क्या आ रहा है? सिंपल दिया हूं कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए। डन सर। वेरी गुड। सर भेज दिया। सर भेज दिया। वाह, वेरी गुड अभिषेक। सर डन। पता नहीं, वेरी गुड अमोघ, वेरी गुड अमोघ, फास्ट किया तूने, वेरी गुड बेटा। अक्षय वेरी गुड, जयेश वेरी गुड, कुरुंजय, हाँ सर हो गया। जील, अनुष्का, असम वेरी गुड। जील ये कैसे ला दिया? 100 देखें, ये फर्स्ट आएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 टू पावर 3, 27 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 1 46 आएगी। 40। सबका आ रहा है ना? यस सर। ये तरीका रहा जब आपको यहां से बेस 3 से बेस 10 में ले जाना है। ये सभी को क्लियर है? सबका सही है तो क्लियर है। अब दूसरी बात ये रही कि 257, इसको अगर मैं बोल रहा हूं कि अब मेरे को ये 257 जो है बेस 10 में, और हमेशा यही चलेगा, मैं नाम दे रहा हूं बेस 3 का, लेकिन हमेशा इसी तरह से वर्क चलेगा। आपको 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो है 0 1 2 में काम करना है। क्या क्या जाएगा देखो, राइट? 2 रिमाइंडर बच गया, 3 से फिर डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर सर आ बच, गया। वेरी गुड बेटा, राइट? 3 से डिवाइड किया तो क्या चला जाएगा? 27, सर 1 भेज बच गया, वेरी गुड। 3 से डिवाइड किया, 0 रिमाइंडर बच गया, 3 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बच गया, नहीं? चेक कर लो एक बार, नीचे से ऊपर हमेशा जाता है, राइट? नीचे से ऊपर हमेशा जाना है। देखें, ये यहां से यहां तक क्या जा रहा है? 1 0 0 1 1 2, ऐसा? यस सर। जील, अक्षर, श्रेयज, मेरे को तो और लोगों का लग रहा था यार। ठीक है, पता नहीं, ठीक है। यस अगर मैं यही काम करता और मैं बोलता अगर बेस 4 हो जाए, सर तो 1 2 और 3 आएंगे बस। वेरी 0 1 2 3, ये 4 नंबर पे खेलना, राइट? अगर मैं बोलता हूँ 63, हाँ, ये सर बेस, तो 1 से 60। इसको बेस 4 में जल्दी से लिखने का ट्राई करें सब लोग। और यार लिखेगी बेटा इस बार, नंबर चाहिए, नंबर। यस वाह, सर भेज दिया। अक्षय थोड़ा फास्ट हो गया, देख ले एक बार, चेक करो। सर मेरा सही है। वेरी गुड बेटा। अब उसका नंबर छोटा होगा बड़ा होगा? सर अब सही है। हाँ, देखें 60, ठीक है ना? सर भेजा आपको। हाँ बेटा, सब भेज दिया। सही है। ये 3 में भी रिमाइंडर 3 ही आएगा ना? 3, फिर से 3 आ गया ना? सर 3 आएगा ना सर? क्वेश्चन 15 को अगर 4 से डिवाइड करें तो। एंड 3 3 3, तीनों में 3 ही आ गया, नहीं? सर 3 आएगा ना?
हाँ, तो क्या गया 3 3 3 ऐसा कुछ। सर मुझे वो लास्ट का समझा है, कौन सा? वो 3 को हम फिर से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? 0 0 4 बड़ा है या 3 बड़ा है? रिमाइंडर 3 आ गया, खत्म कर देंगे ना, 3 तक तो आ ही सकता है नंबर। यस सर। ठीक है, राइट। यस सर। 127 बेस 10 है, इसको बेस 8 में जल्दी से। विहान वेरी गुड। अमराज वेरी गुड, श्रेयस वेरी गुड। जैसे बेस 10 को डेसिमल बोलते हैं। बेस ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल में। अच्छा, इसको ऑक्टल बोलते हैं। और अगर बेस 7 हो तो उसे क्या बोलते हैं? सेप्टल मतलब तो एक्चुअल सही है क्या? सेप्ट जाता है 7 के लिए, हेक्स ओ। जाता है 6 के लिए, पेंट जाता है 5 के लिए, क्वाड जाता है 4, ऐसे ही नाम सबके पड़े हुए हैं तो ना। सब में नरी सर नरी लगा देते हैं। हाँ, सर एक क्वेश्चन है। ड्यू डेका ड्यू डेका जाता है 12 के लिए। हाँ, हेक्सा जाता है 16 के लिए, सबके नाम है, धीरे धीरे you'll know सर that। एक बात पूछनी थी। हाँ, अगर इस बेस 10 को बेस 1 हो तो बेस 1 में कन्वर्ट करना हो तो? बेस 1 में केवल नंबर 111 आ जाएगा, मतलब 1 पर ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोग बेस 0 के अलावा किसी में भी चेंज तो कर सकते, बट यूजुअली हमारा मिनिमम बेस हम लोग 2 लेके चलते हैं। वैसे नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी बेस चेंज हो जाता है। सर वो होता है क्या बेस? सब हो सकता है बेटा, इमेजिनरी नंबर में भी बेस चेंज हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इररेशनल में भी हो सकता है, कहीं भी आप जा सकते हो। रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज का कहीं से भी आ सकता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो बेस है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, तो उस रेफरेंस में हम कहाँ काम कर रहे हैं ना। आई कैलकुलेशन आप लोग मिस्टेक कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। 127 8 क्या बचेगा बताओ? सर 7। 15। 15 सर 50। 7 बचेगा ना? सर अरे 7 रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर 7 आ गया, 8 से डिवाइड किया क्या सर जाएगा? 1 बच 1 8 वन बचे वन 1। यही बचेगा ना, ये ऐसा लिखना होता है 177, यही ना। हाँ सर यही आया। ठीक है, डन एवरीवन। विहान ठीक है, पुरंजय ठीक है। हाँ सर, वो पहले यही आ रही, हम यस थोड़ा सर। कंफ्यूज हो गए, इसमें चेंज कर। तो ये हमारे पास है, अगर जब भी चेंज करना है डेसिमल से, डेका जो है हमारे डेका से कहीं चेंज करना है, तो जिसमें चेंज करना है उससे आपको डिवाइड करना है, उससे आपको डिवाइड करना है, उससे आपको डिवाइड करना है। लेकिन रिवर्स अगर हो, राइट, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास दिया हुआ है नंबर 2132 का बेस 4 है और इसको 10 पे ले जाना है, तो इसका मतलब होगा पहला 2 इंटू 4⁻0 ये वाला नंबर, उसके बाद वाला नंबर 3 इंटू 4⁻1, उसके बाद वाला नंबर 1 इंटू 4⁻2, सर उसके 158 आएगा। 2⁻4। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, समझ में आ रही बात। लास्ट जो सर नंबर 157 आया ना। लास्ट जो नंबर दिया हुआ था उसके लिए हमने ये लिखा 2 इंटू 4⁻0। जो भी बेस है वो पावर 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम जहां तक गया n-1 अपने आप चला जाता, राइट राइट। तो ये नंबर गया 2, ये नंबर गया 12, ये नंबर गया 16, ये नंबर गया सर 60, 158 आता है। ये आ रहा है 28 30 150। सही है, वाह वेरी गुड, बहुत फास्ट किया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। प्रसन्न, इज दिस ओके? हाँ सर। इज दिस ओके? यस सर।
आर्या यस सर। ओके बेटा, ओके। एक ये क्वेश्चन करके देखो तो 7132 बेस 8, राइट। इसको डेसिमल में लिखना है। पहले यूज टू हो जाओ ये चीज के लिए कि डेसिमल से ऑक्टा या कहीं और जाना है, या ऑक्टा से डेसिमल में जाना है। दोनों चीजें आपके लिए आसान काम पड़े बस। कौन सा नंबर से? अच्छा, ऑक्टा है बेटा 7132। डेसिमल में कर। तो डेसिमल मतलब जो 10 के बेस में जो डेसिमल। तो थोड़ा ज्यादा ही सर बड़ा भेज नंबर दिया, नहीं है क्या? सर भेज दिया। वेरी गुड। अरे अभी तो छोटे नंबर हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर जाएगा। सर आप यही बोल के डराते हो। डराता, अभी तो डेसिमल वाले हमने किया ही नहीं है। अभी तो फ्रैक्शन में आएंगे, वो भी है हमारे पास, नहीं? तो सर फ्रैक्शन में क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन की पावर से कम करना पड़ता है? बताऊंगा बेटा, बहुत बहुत प्यारा रिजल्ट आता है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें बन जाए तो। वाह अमोक वेरी गुड, कात्यायनी वेरी गुड। इस बार तो लगता है सबने बड़ा, जयेश वेरी गुड, अक्षय, सुहेज ने भी, सब ने कर लिया, वेरी गुड। राइट, तो अगर इसे चेंज करना है, जील आंसर नहीं आया बेटा, अनुष्का ये 2 into 8 to the power 0 plus 3 into 8 to the power 1 plus 1 into 8 to the power 2 plus 7 into 8 to the power 3। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आप सब कंफर्टेबल हो ये चेंजिंग के लिए? कंफर्टेबल कह सकते हैं। बोल सकते हैं? ओके एवरीवन, यस। ठीक है। यस। तो सर इससे कोई फास्टर ट्रिक नहीं है क्या करने के लिए? वो कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करते जाएगा, वो फास्टर अपने आप हो जाएगा ना। हाँ सर। अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, अब ये नंबर जो है इनको अलग अलग, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर लाइंस हैं या नंबर्स हैं, उनको एक दूसरे को जब चेंज करना हो तब के लिए हमारी वर्किंग रहती है, राइट। जैसे हम लोगों ने बात ये रखा कि अगर मान लो मेरे को नंबर्स जो गिवन है, उस नंबर्स के लिए व्हाट आई हैव टू डू, हाँ व्हाट वी हैव टू डू, कि हम लोगों को फ्रैक्शन में नंबर गिवन है उस पर काम करना है। जैसे 0.47 मान लो ये, राइट। जैसे हमने देखा कि 47 का बेस 5 है, उसे लिखने का तरीका था 7 into 5 to the power 0, 4 into 5 to the power 1। अब अगर 0.47 हो तब क्या करें? तो 0.47 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर। हाँ, फ्रैक्शन। और ये बेस 5 पर दोनों काम करके दिखाया। अगर अगर ये वाले नंबर है 47, तो इधर से गए थे पावर 0 से लेके 1 2 3 पर। अब यहां जब बेस 5 के साथ है तो मैं 5 से एक एग्जैक्टली पहले वाला 5 से डिवाइड, दूसरा 5 स्क्वायर 5 क्यूब से डिवाइड। क्या आप लोग ये बता सकते हो 0.236 का बेस 8 है? क्या लिखोगे केवल ये? राइट डाउन इन चैट। तो 10 में बेस 8 है बेटा, 0.236 2 बाई। तो सर इसको किस में कन्वर्ट करना है, कौन से बेस में? 8 ना लिखा हुआ है ना। अच्छा ओके ओके। सर कैलकुलेट करना है पूरा? ना 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 ना, केवल इस फॉर्म में लिखना है। चलो एक लिख के दिखा देना, आपको केवल इस फॉर्म में लिखना है, राइट। कैसे लिखा जाता है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट। सर एक डाउट था। बोले ना। सर 5 के बेस में 5 के ऊपर नंबर नहीं आ सकते ना, तो 0.47 में 7 आ गया, तो वो फ्रैक्शन ये डेसिमल पॉइंट में। फ्रैक्शन है ना बेटा, 7.0 हो जाएगा ना आगे का भी नंबर, 25 से डिवाइड हो रहा है ना। सर बट वही अगर नंबर इंटीजर होता जैसे 47, तो फिर वो 5 हाँ। में आता।
वो गलत हो जाएगा वहाँ। सर हाँ? आपको एक चीज समझ नहीं आई कि सर ये कब हमको डिवाइड करना है, कब हमको ऐड करना है, कब डिवाइड करना है, कब ऐड करना, बेस चेंज करने के लिए। बता रहा हूँ बेटा। कब डिवाइड करना है, जब आपको बेस 10 है और वहां से कोई नंबर को बेस बी में लिखना है ना, तब इस समय आपको जब बेस 10 से जाना है, राइट, बेस 10 से किसी भी एक बेसिक में आपको जाना है, राइट, तब ये वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। मतलब मैंने कहा 21 बेस 10 है, राइट, और मुझे चाहिए क्या, इसको बेस 3 में चाहिए, तो मेरे को डिवाइड करना है। लिखना चाहो तो लिख लो, सर बेस 11 बेस 12 कैसे करेंगे? बताएंगे बेटा ना। एक ये रहा, दूसरी बात ये रही इसमें कि अगर कोई बेस 5 है उससे बेस 10 पे लिखना है, राइट, इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। जैसे 1 2 1 है तो इसे लिखेंगे 1 इंटू 1 2 3 मान लो, 3 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर, राइट। जब बेस ए बी सी से 10 में लाना है तो मल्टीप्लाई वाला करेंगे, जब 10 से इधर ले जाना है तो डिवाइड वाला करेंगे, ठीक है। बेसिक रूल ये है पहला, ठीक है। उसके बाद अब इसमें भी दो बात आ गई, क्या, अगर इसमें कोई नंबर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है जो फ्रैक्शन में, जैसे मैं बोलता हूं कि 7/16 है, उसको 6, राइट, 7/16 है, उसको 6 से बेस 6 में लिखना है, क्या होगा, राइट। तो 7/16 का बेस 6 आएगा क्या, A1/6 प्लस A2/6 स्क्वायर प्लस A3/6 क्यूब, राइट, ऐसा चलेगा, राइट। ये नंबर इस तरह से चलेगा, फ्रैक्शन में जो भी है उसके लिए हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। ये 3 चीज है बस, इसी 3 पर काम खत्म। सर फ्रैक्शन वाला समझा नहीं। हाँ सर, फ्रैक्शंस वाले में 0.24 का बेस 6 है, राइट, बेस 6 पे लाना है बेस 10 से, ये बेस 10 पे दिया हुआ है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 6 पे, राइट। अब बेस 6 पर कन्वर्ट करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, 2/6 प्लस 4/6 स्क्वायर, आगे का नंबर है नहीं हमारे पास इसलिए 0, 3 मान लो रहता है 0.3154, और इसको चेंज करना पड़ता है, ये बेस 10 के साथ है और इसको चेंज करना पड़ता 7 पे। हेल्प करो मेरे को, फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास, 3/7। 3/7 सेकंड नंबर क्या होगा, 1/7 थर्ड नंबर, 1/7 5/7 क्यूब फोर्थ नंबर, 4/7 टू द पावर 4। इज दिस ओके। सर आपने गलत लिखा है तो ना। 7/4 होगा ना। हाँ हाँ, भावनाओं को समझो। ठीक है, भावना के साथ में, ओके एवरीवन। 7/16 वाला किया वो नहीं समझा मुझे। अभी करूंगा बेटा, उसका क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ, इसका ना एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ना, दो सर। तो यहाँ सर तक। अगर हम्म, नंबर डेसिमल से पहले और बाद में दोनों में हुआ तो, मतलब अब डेसिमल। बात है, उसको अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे। मतलब 5.34 है तो इसे लिखेंगे 5 प्लस 0.34। अच्छा अच्छा। हाँ, अलग अलग कर लेंगे, ये 10 जो भी बेस में लाना है या जैसा भी है। हाँ, फिर वो तो जैसे लास्ट में डेसिमल, ऐड कर सकते हैं ना। अच्छा जैसे डेसिमल को हम 7 Yes. को लिखते 5+2 वैसा, ठीक है। यहाँ तक सब लोग नोट कर चुके हो। अच्छा तो अगर वो पूरा डेसिमल एक ही बेस में तो हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं, यहाँ तक सब लोग नोट कर चुके हैं। यस। देखो, अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अब देखना यहाँ पर बड़े अच्छी सी एक जैसे आर्या ने अभी बोला था ना, उसी चीज को मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको ना। आपके पास नंबर एक दिया हुआ है, ध्यान से देखना ना, कोई नहीं लिखोगे, आराम से केवल प्यार से केवल देखो क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए ये जो है इसको 6 के बेस में लिखना, ये 10 के बेस में है और इसे मुझे 6 के बेस में लिखना है। कैसे लिखा जाए, तो पहले हमने कहा कोई बात, पहले आपने दे दिया 7/16, हो सकता है इसको पॉइंट में भी लिख सकता हूँ, वो अपना रेकरिंग करके चलता जाता नंबर, राइट। तो ये टर्मिनेटिंग है। हाँ, 0.4 जो भी अपना नंबर आ रहा है वो हम लोग बढ़ते जाते हैं ना। 0.4 पॉइंट कितना आएगा, सर 0.437। 4 के उसके बाद अपना नंबर बनता जाए,
हाँ, तो हमने कहा कि मान लेता हूं ये, क्योंकि डेसिमल में ही है तो डेसिमल में जो आ रहा होगा A1 A2 A3 अप टू AN तक आ रहा होगा। हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो हमने कहा चलो ये आगे बढ़ते 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 AN तक जा रहा होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर अब मेरे को इसमें क्या करना है, A1 A2 A3 वगैरह वगैरह निकालने हैं, तो हमने कहा कि ये जो है ये है 7/16 इज इक्वल टू A1/6 प्लस A2/6 स्क्वायर, A3/6 क्यूब, A4/6 टू द पावर 4, A5/6 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। यही है, यही है, हाँ ठीक है। सर। नाउ अब यहाँ पर मैंने कहा मुझे A1 निकालना, A1 A2 A3 A4 जो है वो सब तो इंटीजर्स हैं, राइट, वो सब तो नंबर इंटीजर्स हैं। ध्यान से देखना, अगर वो इंटीजर हैं तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर में दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या आएगा, 7 इंटू 6/16 इज इक्वल टू A1 प्लस A2/6, A3/6 स्क्वायर, A4/6 क्यूब, A5/6 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये कैंसल हुआ, ये गया 3, ये गया 8, राइट। 48/16 इधर से ही कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 7/6 था, 6 से मल्टीप्लाई किया हूं तो 42/16। 42/16 का मतलब हो गया 10/16। क्या मतलब हुआ इसका, कोई हेल्प करो सर को, क्या A1 2 के बराबर हो 2 गया। है। अरे वाह, अरे वाह, A1 की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, मतलब एक A1 को निकाला 2, राइट। इसको हटा लेता हूं। अब मेरा क्वेश्चन आ गया 10/16 इज इक्वल टू A2/6 प्लस A3/6 स्क्वायर, A4/6 क्यूब एंड सो ऑन। अब फिर क्या करूं, फिर मुझे A2 चाहिए, क्या करूं क्या करूं, और वही प्रोसेस सर इंटू 6 करें। इससे फिर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया, 60/16 इज इक्वल टू A2 प्लस A3/6, A4/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। सर ये कैसे पता चलेगा कि कितने बार करना पड़े? नहीं पता, बहुत बार हो सकता है, बस आंख बंद करके करते चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, एक बार करके देखते हैं। सर 3 + 3/16 प्लस 12/16। 12/16 is equal to A2 plus A3/6, A4/6 स्क्वायर सो ऑन। क्या बोलते हो, क्या वैल्यू आ गई A2 की? 3। 3 आ गई। गया, A2 को भी इधर 3 लिख के रख लेता हूं, राइट। अब आया 12/16, कुछ कैंसिल हो रहा है, कर ही लेता हूं, कहाँ इसको लेके चलते 3/4 3/4 ये 4/6 स्क्वायर, A5/6 क्यूब एंड सो ऑन। सर फिर से 6 से मल्टीप्लाई। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, राइट। फिर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 72/16 is equal to A3 plus A4/6, A5/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कितना जाएगा करीब करीब, 4 आ जाएगा सर। 4 सर, 4 प्लस 8/16। 8/16। जरूरत तो इसकी थी, उसके बाद 3 सर अब हो जाएगा। सर अब जब इंटीग्रल वैल्यू होगी तब के तब रोक लो, और सर जब अब अगली बार fraction 3 का आएगा। वेरी गुड। A3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। 4। zero। अब ये गया 1/2 इज इक्वल टू A4/6, A5/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब तो 5 की जरूरत भी नहीं है ना। फिर तो 6 multiply किया तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, A4 की सर 3। A4 3 आ गया, और A5 से आगे सब 0 क्या। 0। अब एक बहुत प्यारा तरीका मुझे मिल गया, जिससे मैं बोल सकता हूँ ये है 0 पॉइंट, पहला क्या आया था 2 3 4 2 3 4 3 सर इतना बड़ा करना पड़ेगा। क्यों डरता है तुम लोग इससे, बड़ा छोटा से नहीं है, मेन है मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको इतना अच्छा मिल गया, राइट। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो आदत भी हो जाएगी कि कैलकुलेशन से क्या रखा है, कैलकुलेशन तो अपन कर ही लेंगे, नहीं। कंसेप्चुअली क्या हो रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई तो सर हमें कितनी बार करना पड़ेगा ये? नहीं बोल सकते बेटा, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, एक नंबर लिखा था, किसी ने बोला तो मैं बोला चलो इसी से करके देखता हूँ। एंड तो सर आप लकी थे कि आपको 4 में ही मिल गया। और कोई नंबर अभी लेके एक और दिखाता हूँ, पहले इसको नोट करो प्लीज।
तो आपने 843 कैसे लिया? A4 3 आया ना बेटा, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो 6/2, लेफ्ट साइड में 6/2 हुआ, तो 6/2 की वैल्यू क्या होगी? 6/2 3 आ गया, और A4 6 6 कैंसल, तो A4 की वैल्यू 3। डन। तो जस्ट अमृतराज, आर्या, इज दिस ओके? अभिजय, यस सर। अमोक, सर। समझ आया बेटा? हाँ सर। वेरी गुड। कात्यायनी, समझ में आया बेटा? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? एनीवन? नहीं? सर हाँ बोलो ना। सर अगर एग्जाम्स में से आते तो कितने डिजिट्स तक आता है? 3 4 5 मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। हाँ ना। हाँ, नॉट मोर देन दैट। एंड सर उल्टा करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना बस। हाँ, और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटा। हाँ, कोई ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं कहलाई। आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस। यस सर। हाँ, चलो एक ट्राई करें। ये बेस 10 है, इसको बेस 5 में बदलो। देखो तो, या तो रेकरिंग आ जाएगा या कहीं ना कहीं अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा ना। नो नो वरी, ट्राई करके देखो एक बार। मैंने रेंडमली दे दिया है। बस कंसेप्चुअली स्ट्रांग रखो, और जो भी पढ़ते हैं हम लोग ना, प्लीज उसको बार बार, कम से कम 4 5 बार उसको लिखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। तब जाके एक स्टेज आएगा वेयर वी कैन से कि ओके, मतलब वी कैन हैंडल दिस। सर अगर जैसे इवन अगर 2 डिजिट आ गए तो क्या करेंगे? एवन? अगर टू हाँ डिजिट सर, डबल A1 2 डिजिट आ गए। हमारे नंबर, अच्छा बेस 5 मैंने दिया था ना? नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बेस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये तो आपको सर हमेशा पूरा करेक्ट कर लिया था। पूरा करेक्ट कर लिया था। अरे वाह। पूरा सर अगर डबल डिजिट आए तो करना क्या है पर? कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा उसको, कन्वर्जन पे जाएगा वो। बेस मैंने दिया था क्या आप लोग को? 5 ना? 5 सर। इसको कर लो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। 3 1 2 था। सर नंबर चेंज कर रहे हो?
हाँ बेटा करना पड़ेगा। क्योंकि 3/8 का बेस 6। थोड़ा सा चेंज किया मैंने। वेरी गुड। वेरी गुड अमोक, बहुत अच्छे बेटा। कतैनी वेरी गुड बेटा। हे अमोक वेरी गुड वेरी गुड। श्रेयज वेरी गुड, बहुत अच्छे, सर भेज दिया। बहुत अच्छे। प्रसम, अक्षय वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो गुड 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 गुड। पुरंजय चेक कर बेटा, कुछ छोटा सा कैलकुलेशन तेरा गड़बड़ हो रहा है। 3/8 यही है ना? सर भेजा। ए सर वन भेजा आंसर सर। प्लस A2/6² प्लस A3/6²। एक बार 6 से मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है नंबर? 213, कुछ ऐसा 0.213 सभी का। सर वो 312 वाला हो सकता था। हाँ सर आपने देख, सर आपकी स्क्रीन पिछला नहीं देखी। क्वेश्चन हो सकता था। हाँ हो जाता था, होने ही के लिए था। जस्ट मिनट ना। जल्दी से सब लोग चेक कर लो। सर 0.213 आंसर है ना? कितना आया? 0.213। हाँ 0213 ना। यस सर। ठीक है, देखो तो ये एक सिंपल था जिसमें एक नंबर के कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, सही है? बोल सकता हूँ विहान, समझ में आया बेटा? राइट, दिखना। लेकिन एक्चुअल में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, ये काफी हो गया, समझ में आ गई है नंबर्स, नंबर्स कैसे हो रहे हैं नाउ विल। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बेस नहीं दे रहा था, 245 का बेस ए है, 162 का भी बेस ए है, एंड 427 का बेस ए। अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट इज द बेस ए? व्हाट इज द बेस ए? ए का बेस क्या होना चाहिए? राइट, मैं करूं या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे जल्दी से। वेरी गुड अमोक, अतैनी वेरी गुड बेटा। सर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ एग्जैक्ट ही आएगी बेटा, बेस तो एग्जैक्ट होता है ना। जील वेरी गुड, वेरी सर गुड। आंसर भेजा। सर आ गया।
वेरी गुड, वेरी गुड, तो आंसर सही है क्या? एकदम सही है बेटा, सभी का आंसर सही है। इसके लिए सर बेस ध्यान सर देना, अच्छी बात है, ये आंसर छोटा है। हाँ, ए जो है वो वैल्यू ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर अपने पास यहाँ 7 ही दिख रहा है। बोल सकता हूँ नहीं सर 8 होगा ना, क्योंकि 7 तो है ना। ए की अच्छा वैल्यू ग्रेट हमेशा 7। ग्रेटर देन 7 होनी ही होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है। अब सॉल्विंग के लिए आते हैं, तो सॉल्विंग के लिए फर्स्ट नंबर इसे सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू ए का पावर 2 प्लस 4 इंटू ए प्लस 5 ये आएगा, प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए प्लस 2 आएगा, प्लस 4 इंटू इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1। सर वो सर सॉल्व करा ठीक हो जाएगा। सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, 3 तो ए सर स्क्वायर, 7 आ रहा है। सर वो 7 राइट। अब 7 7 ये भी कैंसिल हो गया है, तो ए स्क्वायर माइनस 10 ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 और 8। ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू 0 तो हो नहीं ये सकती। सब करने में क्यों भी जरूरत है? हाँ, ये ए सब करना जरूरी है? ना ना जरूरी नहीं है, राइट। हमारे सर पास ये वर्किंग रखनी है कि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं उसके बेस को मैं तैयार कर सकता नहीं। यस। सर मैंने इसको ऐसे किया कि सर 5 + 2 7 होता है सर, और 4 + 6 10 होता है, और 10 बेस 8 में सर 12 होता है। फिर सर एक 1 इधर कैरी ओवर जाएगा तो सर 4। सर मैंने भी वही किया। बात समझ गए, ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। सेकंड क्वेश्चन बात समझे ना, ये क्योंकि वो हमेशा आपको पकड़ में नहीं आना है बात। देखो, ए बी सी का बेस है डी, और डी सी बी का बेस है ए, राइट। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। अगर सर ये ऐसा क्या है? ऐसे ही एबीसीडी नहीं पढ़ेगा, बचपन से तो सबसे पहले एबीसीडी ही पढ़ते हैं हम लोग। सर ये पढ़ाई थोड़ा ज्यादा होगी। क्या हो रही है? ABCD का पढ़ाई थोड़ा ज्यादा होगी। तभी तो बड़ा बनेगा। प्रसन्न, अमित राज, आर्या, अनुष्का, केयरफुल। सिंपल क्वेश्चन बट इफेक्टिव वन। सर ये सिंपल है, वाह। हाँ ये सिंपल है। ये तो अगर क्लासरूम रहता तो अभी मैं तो ये वाला चॉकलेट क्वेश्चन होता कि आप लोग क्वेश्चन करते फिर आप लोग को चॉकलेट मिलता, लेकिन कंडीशन अप्लाई 2 मिनट के अंदर। एंड गूगल नहीं देखना है, गलत बात। घर पे बैठ के आप लोग गूगल देखते हो। सर ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया कि ए और डी। सर मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन गूगल पे मिलते भी होंगे। हम्म। हाँ वैसे लिखेंगे कैसे, ये भी सही बात बोल रहे हो, नहीं क्वेश्चन को लिखेंगे भी कैसे? सर ऐसा क्वेश्चन शायद इसी क्लास में कराया था। तब थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ना दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं, कंसेप्ट रहता है। अब वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में है तो मैं उसको क्वेश्चन में फिट कर देता हूँ, राइट। तो लगेगा कि कुछ वैसा ही है लेकिन वो नहीं रहेगा। तो हर बार जब देखोगे ना वो क्वेश्चन मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में है, क्वेश्चन दिमाग में है। कि मेरे को एक आइडिया है कि मेरे को क्या समझाना है, क्या चीजें आपको बतानी है जो आगे के लिए आपको अटेंटिव रहना पड़े, राइट। देखिए एक बार ट्राई करके। सर 2 मिनट। जील वेरी गुड क्वेश्चन। तूने जो क्वेश्चन पूछा था वो तेरा बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन था, अगर उस पर दिमाग लगा पाई तो तेरा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड है उसका, वेरी गुड बेटा, नॉट बैड। हाँ कहता है नहीं, वेरी तो गुड। सर ऐसा हो सकता है क्या
कि ये वैल्यूज फिट ही ना हो किसी क्वेश्चन में। ऐसा क्यों ऐसा? सर क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स हैं बेस की, जैसे ए बी सी टू द बेस डी है, वो डी ए बी सी से ग्रेट ए से ग्रेटर होना चाहिए, और वैसे ही सेकंड केस में भी। वाह, क्या बात पकड़ा है ये तो। तेरे को तो एक बनता है, चॉकलेट बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला इसने सुनो? कहता है नहीं, वेरी गुड। जयेश ने भी यही कुछ किया है, नॉट बैड। सी बी सी, ये हम लोगों ने अभी बात करके रखी थी कि ये जो वैल्यूज है, राइट, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन होनी चाहिए डी से, इस केस को अगर मैं कह रहा हूं तो। और यहां पर ये वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए ए से, राइट। तो एक केस में आ रहा है ए ग्रेटर देन डी, दूसरे केस में आ रहा है ए ग्रेटर देन डी। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक मैं बोल रहा हूँ ए ग्रेटर देन डी हो जाए, एक बार बोल रहा हूँ ए लेस देन डी हो जाए। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता था? नॉट पॉसिबल सर। कितना सिंपल बात था। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब डी 0 हो। समझ में आई बात? और बेस 0 होता नहीं है, हाँ, इसलिए राइट। तो फिर ये ये ए क्वेश्चन ही नहीं था, हाँ, तो फिर ये सॉल्विंग का क्वेश्चन था ही नहीं। सॉल्विंग ही तो था बेटा। मैथमेटिक्स में नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। नहीं सर, मतलब ये रीजन ढूंढना है, मतलब इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना पूछेगा था। कितने वैल्यूज है तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर 0 वैल्यूज। हाँ सर, आपको क्योंकि लिखना। सर ये सर एक स्टेटमेंट दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन मार रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं। और बहुत, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ देखिए ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ये इफेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक यूज करवाया जाए ना। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट। तो एक इफेक्टिव तरीके से हमारे पास ये पता चल गया कि कोई नंबर्स अगर मेरे पास है तो कैसे वर्क करना पड़ता है ना। एक नंबर लिखा हुआ है ए बी सी डी with a base 8 is equals to BBBA, हाँ, पॉइंट में। आप लोग पॉइंट का बोल रहे थे ना, तो ए बी पॉइंट सी डी है विथ अ बेस 8 और बी बी पॉइंट बी ए है विथ अ बेस 12, राइट। सो आपको ये बताना है कि क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है ए बी। सर बीबी पॉइंट बी ए कौन से बेस पे? बेस इसका 12। सर ये बता दो कि 10 से ऊपर वाली बेस को कैसे करते हैं? सेम बेटा, सेम 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 चीज करते हैं। जैसे यहां पर नंबर क्या हो जाएगा, मान लो 25 का बेस 12 है, मतलब 5 इंटू 12 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 12 टू द पावर 1, जैसे पहले कर रहे थे। सर और मतलब 10 को 12 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई 10 वाले नंबर को? 10 वाले नंबर 10 इंटू, उसके बाद 11 भी आएगा ना। जो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये नंबर जैसे हैं, जो नंबर्स हैं ना उनको वैसा ही लेते हैं जैसे नंबर्स था। उसके बाद को नंबर को यूजुअली हम लोग ए बी सी डी ई एफ लेते सर हैं। इसमें ए का एक ही वैल्यू है क्या? बेस 16 हो जाता है। हाँ, सर हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सो हम लोग कई बार ऐसा करेंगे कि हम लोगों को जब बेस को आगे बढ़ाना हो तो इसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डी ई नाम दे देंगे, और बेस मेरा मैक्सिमम 16 तक हम लोग जा सकते हैं, वो हो सकता है, राइट। सो यहाँ सर पर ऐसा ही आपको जाना है, हाँ, और ए बी के लिए पॉसिबल क्या हो सकता है वो देखना। ठीक है, सर इसमें ए की कितनी वैल्यू है? अधिक भी हो सकती है। वही पूछेगा ही ऐसे ना कि कितनी वैल्यूज हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते तो सर हमें एक ही बतानी है कि सर सारे के ढूंढना सारे? क्या है? हैं। ए और बी की वैल्यूज सर आपने सिर्फ फाइंड ए लिखा हुआ है। चलेगा, तो हम लोग एक ए बार फाइंड कर लें। ए बी ढूंढना है, सारे वैल्यू। सर कहाँ नंबर ही मतलब पता चले। न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ,
सर सही है क्या? सर आपको भेजा मैंने। पूरे नंबर को निकाल के देखो बेटा। सर आपको भेजा है। गुड 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 गुड, लेकिन अभी और स्पेसिफिक होगा विजय, और स्पेसिफिक होगा, नंबर आएगा आपके पास सर एक नंबर पूरा। जो अच्छा सा नंबर आ जाएगा। सर मेरा सही है। CD भी निकालो सूरज, सर डी, अच्छा सीढ़ी भी निकाली। ABCD। सर AB किसके टर्म्स में निकालना है? न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आएगा। सर मेरे को ABC आ रहा है, डी नहीं आ रहा है। वेरी गुड, अभी देखते हैं। सर बेस 10 में ना ABC। बेस 8 में है ना ABC। हाँ नंबर ना चलेगा। सर भेजा आपको ABC। वेरी गुड, अभी करते हैं। मैं स्टार्ट करूं? यस। चलो सहज, क्या किया आपने बेटा, बताएं क्या वर्किंग रखी? हाँ सर मैंने ऐसा वर्किंग किया कि मैंने उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम्स में किया। सर मैं आपको, और सर मैंने ऐसा किया कि AB⁸ बाय CD⁸ इज इक्वल टू BB⁸ बाय AB⁸। तो सर मेरे को आया 8A प्लस बी बाय 8C प्लस डी इज इक्वल टू 12B प्लस बी बाय 12A प्लस बी। तो सर उसका मैंने इक्वेशन फॉर्म किया कि 8A प्लस बी इंटू 12A प्लस बी इज इक्वल टू 8C प्लस डी इंटू 13B। तब से मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, और लास्ट में मेरे को आया 32 8 बाय 46 8 इज इक्वल 26 बाय 38। तो उससे मेरे को 3 to 4 आ गया। इतना आसान नहीं रहेगा ये तो ना, कुछ गड़बड़ है। सर AB इस तरह का मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन आपका आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा है। सर बीच में बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, मतलब रेंज निकालना पड़ रहा है सोल्यूशन का, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को 7 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो 8 से जो कम है वही एक आएगा आंसर, इसलिए। महंगी वर्किंग है ना। देखिए ध्यान से, बेसिक प्योर मैथमेटिकल आपको जाना है कैसे। AB को मैं लिख सकता हूं 8A प्लस B, B इंटू A⁴ इज B ओनली, इज इक्वल टू, पॉइंट के पहले वाले नंबर ले रहा हूं, B मीन्स 12B प्लस B कैंसल, ये हो गया 8A इज इक्वल टू 12B, 2A इज इक्वल टू 3B, ये आ गया। तो मेरा भी ये है। वेरी गुड, फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड वाला जो है बाद में देखेंगे, CD के लिए रिलेशन जो आ रहा है बाद में देखेंगे, जैसे AB तो कुछ फंसे। और ये भी कंफर्म है कि A की वैल्यू जो होगी लेस देन इक्वल टू 7, नहीं 0 से 7 के बीच में होगी A की वैल्यू, नहीं यस। राइट। अब उससे कितना सिंपल क्वेश्चन है देखना ना, और ये चीजों को डेवलप करना होगा बेटा, और बहुत ध्यान से जाओ, आराम से फंसेगा। अब यहाँ पर मेरे को जो है 2A इज इक्वल टू 3B, तो मैं अगर A की वैल्यूज की बात करूं तो सर 3 या 6 से आएगा बस। हाँ, ये बात हुई। तो ये तो करने वाला कोई होना नहीं चाहिए था, बता। लग रहा है बड़ा क्वेश्चन बट होने वाला नहीं था। 3 या 6 आएगा, तो पहले वैल्यूज अगर मैंने A को रखा 3, राइट, तो अगर मैंने A को 3 रख दिया तो B की वैल्यू क्या आ गई 2। 2, राइट। A और B तो दो
दो तो हमने एकदम साफ 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 सिंपल सा फंसा लिया अपना नंबर। तो 3 और 2 मेरे पास आ गया। अब C और D मेरे को निकालना है, तो C D को भी मैं कंपेयर तो कर ही सकता हूँ। कैसे? तो C/8 प्लस 12, हाँ, C/8 प्लस D/12 D/64 इक्वल टू B/12 प्लस A/12 स्क्वायर। यही है, यस। ए और बी की वैल्यू है। तो सी और डी को भी कुछ काम तो बनाना पड़ेगा, जो पहले हमने किया भी हुआ है। बात समझना, ये सब बहुत देखने में लगते हैं टफ क्वेश्चन है, होता ही नहीं है टफ क्वेश्चन। 3 से मैं किया तो 8 9/48, यही आया ना। यस। 8 से मल्टीप्लाई किया तो C प्लस D/8 इंटू 8, राइट। तो C प्लस D/8 इज इक्वल टू 9/6। तो C को या तो 0 होना पड़ेगा या 1 होना पड़ेगा। तो आ गया ये 3/2, राइट। एक और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो 8C प्लस D इज इक्वल टू 12 आ रहा है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो C को 0 या 1 होना पड़ेगा। उससे अधिक जा नहीं C सकता। C और 0 नहीं हो सकता, C 1 ही हो सकता। हाँ, C 1 होगा और D की वैल्यू 4 होगी। 4 होएगी। क्या फंसा है सब, नहीं? सर आपने बस सी और डी कैसे किया फिर से बताओगे? कौन सा बेटा? ये वाला, ये ये स्टेप। हाँ सर। ये स्टेप तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था ना, पॉइंट को लिखने का तरीका हाँ था ना, पॉइंट CD और पॉइंट BA जो था। तो C वाला जो है वो डिवाइड हो गया 8 से, और D को 8/8 स्क्वायर से, B को 12 से, और A को बाई 12 स्क्वायर से, नहीं? हाँ राइट। अब उसके बाद दोनों को अपनी B और A की जो वैल्यू यहाँ पर आई थी वो मैंने रख दी। अच्छा, लेकिन ये एक सॉल्यूशन हुआ, दूसरा वाला जो अक्षय जी बोल रहा था वो भी बिल्कुल सही था। एक बार फिर उसको 6 रख के भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ, वो भी हमारे पास है। तो दोनों हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल है। सर आप एक बार और चलेंगे थोड़ा? हाँ बेटा, ये लो, सर दूसरा केस भी सॉल्व कर ले। ये पूरा फिट है यहाँ। हाँ, इसको करें और दूसरे को भी देखें एक बार। ठीक है सर। सर तो अगर हम सारे नंबर्स को बेस 10 में चेंज करें तो? सारे नंबर को बेस 10 में चेंज करें तो? कॉम्प्लिकेट करोगे यार, क्योंकि जैसे मैंने वो किया था, मेरे को एक वो तो डिवीजन वाला है, उसको चेंज करने में वैसे ही 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना वो गंदा जाएगा, पॉइंट के बाद है। और आगे वाला नंबर को भी चेंज करना 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और A B में, मतलब इनफैक्ट हमने वही किया ही है दोनों तरफ, दोनों को इक्वेट करने के लिए बेस 10 में ही चेंज करके इक्वेट सीधा कर दिया। ये जो चेंजेस, ये जो इक्वेशन आया वो तो वहीं से आया है ना, दोनों की इक्वेट कर दिया। बट इंडिविजुअली का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। क्योंकि से मैंने वो ट्राई किया था, मेरे को आया भी था, बहुत बड़ा इक्वेशन था ऊपर, उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे अगर पेन पेपर होता तो। सर 6 डालने में 8C प्लस D 24 आ रहा है। 8C सर 8C प्लस D 24 आ रहा है। C के 3 सर तो 3 और 0 होंगी वैल्यूज। वेरी गुड। सर तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर ये इसमें तो तरीका होता है बेस के ना, ये सब अच्छे क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाए, राइट। तो आई होप कंसेप्ट तो सबको क्लैरिटी है, नहीं? हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। राइट, सबने नोट कर लिया है। एक ये क्वेश्चन, लेकिन ख्याल रहे कि सभी लोग 2 डिजिट नंबर A with a base 11 is 1/3 of reverse of
the number b with base 90. Right? Find the number. सर जो आप लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा? अभी दिख जाएगा। नहीं दिख रहा सर। नेट का थोड़ा सा इश्यू है, बट वो भी देख लेंगे। हाँ सब आप दिख रहा है। 2 डिजिट नंबर ए है जिसका बेस 11 है, is 1/3 when the number is reversed, right, with the base 90, right? तो बोलता है कि वो नंबर क्या होगा। कल हम लोग यही बेस नंबर को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ ज्योमेट्री करेंगे ना। तो एक बार सब लोग सर सर रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल? हाँ सर रिवर्स में रेसिप्रोकल या आगे पीछे? रिवर्स रिवर्स बेटा, मान लो ए बी नंबर है तो वो बी ए हो जाएगा। ए बी जो नंबर है वो बी ए हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीक पे छोटा सा आप लोगों का टेस्ट भी मैं प्लान कर रहा हूँ ना। सर ऑफलाइन की ऑनलाइन? दोनों दोनों ऑप्शन रहेगा बेटा, जैसे आप कंफर्टेबल हो दोनों ऑप्शन रहेंगे। सर ए 2 डिजिट नंबर है। हाँ 2 डिजिट नंबर। सर इसमें से कौन सा नंबर निकालना है, ए की बी? दोनों अच्छा दोनों नंबर। देखूं क्या मैं करूं? यस सर। देखो अमोक, कैमरा कैमरा कैमरा। xy with a base 11 is equals to 1/3 yx with a base 90। ये है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, यही दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ सर मेरे को कुछ और लिखा है। xy का मतलब क्या लिखा बेटा? हाँ सर ऐसे ही लिखा। सही लिखा, वेरी गुड। बेस 90 यही है, राइट। लेकिन ध्यान दो इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ है ये दोनों 10 नहीं होगा, क्योंकि बेस 11 का है तो ये 11 होगा और ये 90 का। इज दिस ओके? क्योंकि आप नंबर 10 थोड़ी पढ़ रहे हो बेस, आप तो ले नंबर लिया था। 11 और 19 है ना। तो 11 और 19 है तो बेस तो उसी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अब उसके लिए मैंने रखा 33x प्लस 3y इज इक्वल टू 19y प्लस x, राइट। ये आ गया 32x इज इक्वल टू 16y एंड x 2x इज इक्वल टू y। बहुत सारे पॉसिबिलिटी आपके पास आ सकते हैं। कौन कौन से नंबर हैं पॉसिबल? x की वैल्यूज
0 पॉसिबल नहीं, 0 तो 0 ही नंबर हो जाएगा। 1 1 सर 2 1 हो सकता है। 1 2 3 सर 4 1 2 3 1 2 3 एंड 5 तक ले जाओ। यस 10 हो सकती है 5 and 10 हाँ सर 5 हो जाएगा। सर 4 तक ही जाएगा सर। नहीं 5 हो जाएगा। 5 11 है ना। 11 है सर। 11 है ना। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, इम्प्रेसिव। आज आप लोग का बड़ा अच्छा रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कल इसको हम लोग को कंटिन्यू करना है, राइट। कल इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कल इस पर वर्क करेंगे एंड ज्योमेट्री का पोर्शन करेंगे। ओके एवरीवन ना, इसी इंफो के साथ में कल फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, थैंक थैंक यू। यू सर सर थैंक यू सर, बाय सर। हेलो हेलो सर। हेलो बेटा।